नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका भैया अभिषेक यादव बोल रहा हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए कंप्यूटिव मैथ के सेक्शन में टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का टॉपिक लेके आया हूँ। इसमें हम लोग क्वेश्चन करते जाएंगे और उसका बेसिक कॉन्सेप्ट सारा हम लोग समझते जाएंगे। उसके फार्मूले क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। तो जो भी चीज़ें आएंगी हम लोग उसको रास्ते में देखते जाएंगे। तो इसका हम डायरेक्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। और एक बात और है, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग थोड़ा सा ब्रीफली करेंगे। ओके, कोई अभी ट्रिक वगैरह हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग को अपनी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव करनी है। तो क्वेश्चन को अभी हम लोग समझेंगे, उसको ट्रेडिशनल मेथड से करेंगे। और रही ट्रिक की बात, तो ट्रिक तो खुद से आप लोग बना सकते हैं, ट्रिक तो खुद से आ जाता है। और कुछ चीज़ों का ट्रिक हम बता देंगे लास्ट में, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो आप ट्रिक भी यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग आज से कंप्यूटिव मैथ को शुरू कर रहे हैं और पहला टॉपिक हमने टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस को चूज किया है। इसके बाद एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस और मिक्सचर एलिगेशन, जितने भी टॉपिक आएंगे हम लोग सबको करते जाएंगे। मेंसुरेशन वगैरह सब देखेंगे हम लोग, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। वो आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन ही हम लोग करेंगे, क्वेश्चन ही सॉल्व करते चलेंगे। उसी में जो प्रॉब्लम आएगा वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बाकी सारी चीज़ें हम लोग की अंडरस्टैंडिंग, सारी थ्योरी सब क्वेश्चन में ही समझ में आ जाएगी। बस आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ए कवर्स हाफ ऑफ हिज डिस्टेंस विथ 20 किमी पर आवर एंड रेस्ट विथ 30 किमी पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी? ओके, टोटल जितनी जर्नी थी उसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या होती है। तो सबसे मेन फार्मूला जो होता है हम लोग यहाँ देख लेंगे। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। चाल बराबर दूरी बटा समय। ये बेसिक फार्मूला होता है और कुछ नहीं होता है। और इसी में हम लोग, मतलब फार्मूला तो यही है, लेकिन एवरेज स्पीड के लिए हम लोग क्या करते हैं कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम करते हैं, तभी हम लोग का निकलता है एवरेज स्पीड। तो एक चीज़ और लिख देते हैं यहाँ पे, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, ये दो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, फिर इसी के बेस पे हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे। और सबसे मेन फार्मूला यही है एवरेज स्पीड का, है वही चीज़ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वही फार्मूला है। हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या बोलता है? ए कवर्स हाफ ऑफ डिस्टेंस विथ 20 किमी पर आवर एंड रेस्ट विथ 30 किमी पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी? ओके, मान लेते हैं ये क्या है, ए को इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना था। ओके, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक जाना था। तो ए कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी, मतलब टोटल उसकी जितनी जर्नी थी उसमें का हाफ, मतलब कि यहाँ तक, ठीक है। इस जर्नी में का हाफ 20 किमी पर आवर की स्पीड से कवर किया है, 20 किमी पर आवर के, एंड रेस्ट विथ 30 किमी पर आवर। तो जब हाफ 20 किमी पर आवर किया है तो बचा कितना है? हाफ बचा होगा। तो हाफ कितना किया है? 30 किमी पर आवर की स्पीड से। ओके, तो हम लोग को यहाँ पे एक चीज़ करना होगा, जो डिस्टेंस है इसको हम लोग कुछ भी सपोज कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। अगर मान लीजिए डिस्टेंस को हम x सपोज करेंगे, तो हाफ करने के लिए हमको x अपॉन 2 करना पड़ेगा, है कि नहीं? x अपॉन 2 करना पड़ेगा, जिससे कि फ्रैक्शंस आ जाएंगे। तो फ्रैक्शन आ जाएंगे तो हमको क्वेश्चन कैलकुलेट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि हमको इस टोटल स्पीड का हाफ करना है, तो हम टोटल स्पीड को ही 2x मान लेते हैं। यहाँ पे हम सपोज कर लिए, सपोज डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x, ठीक है। मान लीजिए टोटल डिस्टेंस, ठीक है। सपोज टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू 2x, देन हाफ डिस्टेंस कितना हो गया? ये डिस्टेंस कितना हो गया? हाफ यहाँ तक का
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया x, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया x, और टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2x, तो हम 2x मान लिए हैं। ठीक है, तो ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में हमको कितना टाइम लगा है, इसको मान लेते हैं हम t1। t1 इज इक्वल टू हाफ डिस्टेंस, टाइम का फार्मूला क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फार्मूला मेन यही है, बस इसको हम ट्रांसफॉर्म करके अपने अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करते रहते हैं। तो ये t1 हमारा कितना आ गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहला डिस्टेंस कितना है, पहला डिस्टेंस हमको दिया है x, ठीक है, और स्पीड कितनी है 20, मतलब हाफ जर्नी में कितनी स्पीड है 20। तो हमारा t1 कितना आ गया, t1 आ गया आपका x अपॉन 20। ये इसको हम एक जगह कैप्चर कर लेंगे। ओके, अब हमको निकालना है कि बाकी इतना टोटल दूरी है और हाफ 20 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया है, बाकी हाफ कितना बचा है x, तो बाकी हाफ जितना बचा है उसको 30 km/h की स्पीड से ट्रेवल किया है। तो इसको ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा है वो t2 कैलकुलेट कर लेते हैं। हम कर लेते हैं यहाँ पे t2 इज इक्वल टू, इसमें भी वही होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो सॉरी, और दूसरे वाले में डिस्टेंस कितना है, इसमें भी डिस्टेंस x है, डिस्टेंस हमारा x है, अपॉन स्पीड कितनी है 30 है। ओके, तो हमारा t2 कितना आ गया, x अपॉन 30। तो हमको दोनों टाइम पता चल गया कि इतनी डिस्टेंस, कि ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा, बाकी ये हाफ डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगा स्पीड और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब हमको ये निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में टोटल टाइम कितना लगा। ओके, टोटल टाइम कितना लगा, तो इस टाइम को और इस टाइम को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2। t1 कितना आया है x अपॉन 20 प्लस t2 कितना आया है x अपॉन 30। इसका जब हम एलसीएम लेंगे हो जाएगा आपका 60। तो 20 3 जा 60, 3 ऊपर आ जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 60, 2 ऊपर आ जाएगा 2x, 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 5x अपॉन 60। 5 से ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा, तो आ जाएगा x अपॉन, ये 12 टाइम में कटेगा x अपॉन 12। ठीक है, ये आ गया x अपॉन 12। x अपॉन 12 हमारा क्या आया, टोटल टाइम। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, द एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द होल जर्नी। अब हमको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हम यहाँ लिख लेंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या सपोज किए थे 2x, है कि नहीं। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा 2x, यहाँ लिख देंगे हम 2x अपॉन टोटल टाइम। अभी हम क्या निकाले हैं, टोटल टाइम कैलकुलेट किए तो हमारा कितना आया है x अपॉन 12। तो क्या कर देंगे x अपॉन 12। तो देखिए ये 2x अपॉन x अपॉन 12 आ गया। अगर इसको कैलकुलेट करने में दिक्कत होती है तो इस तरह से इसको लिख लिया करिए, जैसे कि क्या हो गया हमको 2x, तो हर नंबर के नीचे क्या होता है, हर नंबर के नीचे 1 होता है, ये 1 हो गया। अब टोटल इसके अपॉन में क्या है x अपॉन 12, इसलिए बता रहे हैं कुछ लोगों को दिक्कत होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जब 2x अपॉन 1, जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे इसके मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर आ जाएगा, मतलब कि 12 अपॉन x। तो x से x ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 जा 24 किमी पर आवर। ये हमारा क्या आया है
एवरेज स्पीड, ठीक है, ये हमारा क्या आया है, एवरेज स्पीड, ये हमारा हुआ है। ओके, तो ये हमारा है ट्रेडिशनल मेथड। ऐसे हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम चलते जाएंगे। एवरेज स्पीड इक्वल टू, हम इतना ध्यान रखना है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होता है। तो अब हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल डिस्टेंस फाइंड करना है और टोटल टाइम फाइंड करना है, ठीक है। कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको भले अलग अलग स्पीड हो, लेकिन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको टोटल टाइम लगा कितना है। भाई अगर स्पीड चेंज है तो यहाँ अलग टाइम लगेगा, यहाँ पे स्पीड चेंज है तो यहाँ अलग टाइम लगेगा, लेकिन टाइम तो टोटल हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना। यहाँ पे जितना टाइम लगा प्लस यहाँ पे जितना टाइम लगा, ये टाइम प्लस ये टाइम क्या हो गया, टोटल टाइम, और पूरी डिस्टेंस हो गया टोटल डिस्टेंस। तो ये हमको पता चल जाएगा, तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे, हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा, ठीक है। और टाइम निकालने के लिए हम क्या किए हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ये देखते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए कवर्स 1/3 ऑफ हिज जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किमी पर आवर एंड हाफ ऑफ हिज रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 20 किमी पर आवर एंड रेस्ट एट द स्पीड ऑफ 30 किमी पर आवर। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ए, ठीक है। हमको ए की एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना है। तो आइए देखिए हम लोग इसको इस क्वेश्चन में कैसे अप्रोच करते हैं। पहले क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन जब तक समझ में नहीं आएगा पूरी तरह से, तब तक हम लोग क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। मान लीजिए ये टोटल डिस्टेंस है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 मतलब कि 1/3, ठीक है, 1/3 ऑफ जर्नी एट द स्पीड ऑफ 10 किमी पर आवर। मान लीजिए इतने डिस्टेंस को 10 किमी पर आवर की स्पीड से ट्रेवल किया गया हो, ठीक है। बाकी एंड हाफ ऑफ द रेस्ट, यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। टोटल डिस्टेंस ये है, उसका 1/3 10 की स्पीड से, ठीक है। हाफ ऑफ द रेस्ट मतलब कि अब जो 1/3 के बाद जो रेस्ट बचा हुआ है, मतलब जो बचा हुआ है अब उसका हाफ, ठीक है। इस पूरी जर्नी का हाफ नहीं, केवल यहाँ से लेके यहाँ तक की जर्नी का हाफ, मतलब पूरी जर्नी में से 1/3 निकालने के बाद जितना रेस्ट, जितना बचा हुआ है उसका हाफ, ठीक है, उसका हाफ एट द स्पीड ऑफ 20 किमी पर आवर। मान लीजिए इतना 20 किमी पर आवर, ठीक है, एंड रेस्ट ऑफ एट द स्पीड ऑफ 30 किमी। अब इतना भी ट्रेवल करने के बाद, इतना डिस्टेंस के बाद अब रेस्ट कितना बचा है, भाई इसका और इसका हाफ ही ना बचा है। तो ये कितने की स्पीड से, 30 किमी की स्पीड से, पर आवर की स्पीड से, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ ए। ए कोई पर्सन है जो यहाँ से चला है, ठीक है, यहाँ से चला है, तो टोटल डिस्टेंस का 1/3 10 किमी पर आवर की स्पीड चलता है। 1/3 चलने के बाद जितना बचा हुआ डिस्टेंस है उसका हाफ 20 किमी की स्पीड चलता है। तो अब जब इसका हाफ निकल गया तो ये हाफ ही ना होगा, इस पूरे डिस्टेंस का ये वाला पार्ट तो हाफ होगा, तो बाकी हाफ 30 किमी की स्पीड से। तब देखिए अब हमको इसमें सपोज करने में समझदारी दिखानी है। क्या समझदारी दिखानी है, हमको फ्रैक्शन से बचना है। फ्रैक्शन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम डिस्टेंस को यहाँ देख लीजिए, अगर हम डिस्टेंस को x मानेंगे तो हमको 1/3 निकालने के लिए x/3 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हमको रेस्ट निकालने के लिए टोटल डिस्टेंस में से x/3 को माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर जितना आएगा फिर उसका हाफ करेंगे, तो ये थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो सकता है। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस को 3 का मल्टीपल मान लीजिए, 1/3 करना है ना, टोटल डिस्टेंस को 3 का मल्टीपल मान लीजिए, या तो 3 मान लीजिए या तो 6 मान लीजिए। आइए हम लोग यहाँ पर 6 मान लेते हैं, 3 भी मान सकते हैं, लेकिन हम लोग आइए चलिए 3 ही मानते हैं। सपोज ही करना है, सपोज टोटल समझ जाइएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू 3x। ओके, यहाँ समझ जाइए टोटल डिस्टेंस कितना है 3x। अब देखिए 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस, इस टोटल डिस्टेंस का 1/3 मतलब कि अगर टोटल डिस्टेंस 3x है, इसका हम 1/3 कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा हमारा x। तो मतलब कि ये x डिस्टेंस 10 किमी की स्पीड से चला गया, ठीक है। अब देखिए
रेस्ट ऑफ, अब 3x माइनस जब x करेंगे मतलब 3x में से जब इसका 1/3 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 2x। अब 2x का हाफ डिस्टेंस 20 किमी की स्पीड से और हाफ 30 किमी की स्पीड से, तो 2x का हाफ करेंगे तो क्या आएगा x ही आएगा। तो x इतनी स्पीड से और x इतनी स्पीड से। अब यहाँ का कैलकुलेशन हमारा हो गया, यहाँ की चीज़ें समझ में आ गई। रिपीट करके देखिएगा आप लोग, समझ में आ जाएगा। टोटल डिस्टेंस हमको पता है, हमको टोटल टाइम निकालना है। तो टाइम देख रहे हैं हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, तो हम एक एक टाइम निकाल लेंगे अलग अलग। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं t1 इस टाइम के लिए, इसके लिए इस पार्ट के लिए डिस्टेंस कितना है x/10, ठीक है, यही रहने दें। t2 कितना है, t2 हमारा कितना है इस पार्ट के लिए डिस्टेंस भी x है, तो x/20। थर्ड पार्ट के लिए t3 टाइम, थर्ड पार्ट के लिए टाइम कितना लगेगा x/30। ओके, अब हमको इससे फाइंड करना है टोटल टाइम। टोटल टाइम इज इक्वल टू t1 प्लस t2 प्लस t3। अब क्या करते जाएंगे, सब तीनों टाइम को हम लोग ऐड कर देंगे। x/10 प्लस x/20 प्लस x/30, एलसीएम लेंगे तो आई थिंक 60 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 10 6 जा 6 का मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर तो 6x प्लस 2 3 जा 3x प्लस 3 2 जा 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 2 11, 11x/60। अब हमारा टोटल टाइम कितना आ गया 11x/60 और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 3x। तो अब हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज स्पीड। अब हम लिख देंगे एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ओके, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है, टोटल डिस्टेंस है हमारा 3x, ठीक है, अपॉन सबके अपॉन में 1 रहता है, आप लोग को कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। तो ये हो गया आपका टोटल डिस्टेंस अपॉन इस पूरे के अपॉन कितना है टोटल टाइम। टोटल टाइम हम क्या निकाले हैं अभी 11x/60, ठीक है, 11x/60। अब इसको हम लोग चेंज कर देंगे, कितना हो जाएगा 3x/1 मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये ऊपर चेंज हो जाएगा, तो 60/11x आ जाएगा। ओके, तो हम देख रहे हैं यहाँ पे हमारा कि x से ये x कट जाएगा, बाकी चीज़ें तो यहाँ कटने लायक है नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे बस। कितना आ गया हमारा 63 जा 180 हो जाएगा, 180/11। अब आंसर तो हमारा ये भी हो सकता है, लेकिन हमारा ऑप्शन में हम आंसर देख रहे हैं कि हमको फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको हम थोड़ा सा कन्वर्ट कर लेंगे फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में तो ये है ही, इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे 180 में डिवाइड कर देंगे 11 से, तो 11 1 जा 11, कितना बचेगा 7, जो यहाँ पे 0 आ गया, 11 6 जा 66 आ गया 4। तो हमारा आंसर ये आ जाएगा 16 करेक्ट 4/11 किमी पर आवर की स्पीड है क्या एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारा इतना आ गया। ओके, इसीलिए हम आप लोगों को ट्रेडिशनल मेथड समझा रहे हैं कि आप लोग का थोड़ा सा थॉट प्रोसेस इंक्रीज हो। ओके, थोड़ा सा आप लोग का थिंकिंग का अप्रोच, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग, कब क्या कर सकते हैं कब क्या नहीं कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जब आप लोग ऐसे सीखेंगे तभी समझ में आएगी। ट्रिक, अगर आप ट्रिक खोजेंगे तो आपको बस ट्रिक का फार्मूला याद रहेगा और क्वेश्चन को आप समझ नहीं पाएंगे कभी। बस क्वेश्चन में वो ढूंढेंगे कि ऐसा वो कौन सी वैल्यू होगी जो इस ट्रिक में सेट हो सकती है, फिट हो सकती है। तो चीज़ें ये इसको समझदारी नहीं कहते हैं, इससे मैथ समझ में नहीं आता है। ठीक है, भले आप रट के याद करके ट्रिक समझ के देखिए। ट्रिक भी तभी यूज कर सकते हैं जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहेगा तो ट्रिक भी नहीं काम करेगी।